हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे परिवार की संस्था को समझेंगे। फ्रेंड्स, परिवार की संस्था, परिवार जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। विभिन्न परिवार मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं। परिवार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। परिवार केवल एक जैविक समूह नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक संस्था है। परिवार का उतना ही महत्व होता है जितना समाज का होता है। समाज के सदस्यों की तरह ही परिवार के सदस्य भी नियमों तथा विनियमों से बंधे होते हैं। वे न केवल इनका पालन करते हैं, बल्कि इनसे नियंत्रित भी होते हैं। परिवार के सदस्यों का व्यवहार सहज प्रवृत्तियों से निर्धारित होता है, बल्कि उन रीति रिवाजों से होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे हैं। ये रीति रिवाज ही पारिवारिक व्यवहारों के मानदंडों का निर्धारित करते हैं। परिवार व्यक्तियों से मिलकर बनता है। परिवार के सदस्य विवाह संबंधों के द्वारा, रक्त संबंधों के द्वारा तथा दत्तक मीन्स गोद, अडॉप्ट, ग्रैंड संबंधों के द्वारा बंधे होते हैं। पति और पत्नी के बीच विवाह का संबंध होता है। माता पिता तथा संतान के बीच रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन। कभी कभी यह संबंध दत्तक, ग्रैंड भी हो सकता है, अर्थात माता पिता द्वारा संतान की गोद लिया गया हो। परिवार के सदस्य एक छत के नीचे अर्थात एक ही घर में रहते हैं तथा सभी साथ मिलकर रहते हैं। ये सभी मिलकर एक एकल परिवार का निर्माण करते हैं। यदि परिवार के सदस्य दूर दूर भी रहते हैं तो भी वे अपने घर को ही समझते हैं, परिवार ही समझते हैं। परिवार एवं कुटुंब, ये फ्रेंड्स संस्कृत का शब्द है जिसको हम परिवार ही बोलते हैं। कोई शर्त में परिभाषित किया जा सकता है कि यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक स्थान पर रहता है तथा एकल गृह व्यवस्था इकाई का निर्माण करता है। परिवार व्यक्तियों से मिलकर बनता है। परिवार के सदस्य आपस में तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतर संपर्क तथा संप्रेषण करते हैं। व्यक्ति की भूमिका सामाजिक अपेक्षाओं से ही निर्धारित होती है। इन सामाजिक अपेक्षाओं को ही समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। परिवार सभी परिस्थितियों में, सभी सिचुएशन में एक साझा संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। रोज ने परिवार की पहचान के लिए 4 उप संरचनाएं बताई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4 कौन कौन सी हैं। परिवारों को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है मूल सामाजिक इकाई, सामाजिकरण का एजेंट, लोकतंत्र का आधार, अनौपचारिक सामाजिक नीति का अभिकरण। मूल सामाजिक इकाई क्या है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, मूल सामाजिक इकाई प्रजनन की प्रक्रिया मनुष्य को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते, किंतु एक सभ्य समाज में अपने सदस्यों को प्रतिस्थापित करने का एक तरीका होना चाहिए। यह तरीका मनुष्य के यौन नियंत्रण के संदर्भ में है। एक सामान्य परिवार में विवाह नामक संस्था द्वारा पुरुषों के यौन व्यवहार पर नियंत्रित किया जाता है तथा यह प्रजनन की भी वैधता प्रदान करता है। विवाह द्वारा किसी परिवार की प्रजातियों का प्रचार तथा मानव जीवन का स्थायीकरण सुनिश्चित हो जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार अपने सदस्यों को मानसिक व भावनात्मक सबल प्रदान करता है। इसके परिवार के सदस्यों को परस्पर प्यार, सहानुभूति, सिंपैथी और स्नेह की भावना जागृत होती है। इसके अतिरिक्त परिवार व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा निर्माण और सामाजिक पहचान दिलाने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिकरण का एजेंट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, परिवार और राज्य पर प्लेटो के क्या विचार है, तो हम देख लेते हैं कि क्या विचार है। राजनीतिक विज्ञान में परिवार और राज्य के संबंध पर कम ही शोध हुआ है।
क्योंकि यह माना जाता है कि परिवार किसी व्यक्ति का निजी मामला है और राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्राचीन ग्रीक काल में ही ये धारणा प्रचलित थी, किंतु ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मत इसके विपरीत था। विपरीत प्लूटो का मत इसके विपरीत था। प्लूटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, तो फ्रेंड्स आपको प्लूटो की किताब जो है, बुक है, पुस्तक जो है वो आपको कमेंट में बतानी है कि कौन सी प्लूटो की किताब आपने पढ़ी थी। इस वीडियो में राज्य और परिवारों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लूटो ने परिवार की संस्था पर राज्य के अधिकार का समर्थन किया। उनका मानना था कि परिवार निजत्व की भावना का प्रबल करता है। उन्होंने बच्चों के सामूहिक पालन पोषण, शिक्षा और स्वामित्व का समर्थन किया। वे मानते थे कि परिवार की ओर संवेदना और स्वामित्व जैसी भावना का सृजन व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है, सेल्फिश, और वे अपनी निजी संपत्ति और परिवार की रक्षा के लिए बहुत भ्रष्टाचार और बुराइयों के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, यही भावना इसके राज्य के प्रति प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती है, क्वेश्चन मार्क। अतः उन्होंने साम्यवाद के पक्ष में तर्क दिया है। प्लेटो का मानना था कि निज का भाव समाप्त होने से व्यक्ति, परिवार और राज्य के मध्य एकता को बल मिलता है। इन्होंने आदर्श राज्य में विवाह और निजी संपत्ति की समाप्ति की वकालत की है। उन्होंने पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का समर्थन किया। उन्होंने राज्यों पर बिना कोई प्रतिबंध लगाए माना कि राज्य परिवार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि महिलाओं के प्रति असंवेदनशील विचारों के कारण उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को राज्य के संदर्भ में केवल एक ग्रहणकर्ता और निष्क्रिय प्रजा के रूप में देखा। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति क्या है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि समाज के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समाज के कितने परिवार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी BPSC 131 जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे BPSC 132 की। उसका एग्ज़ाम को आपका बाद में है 132 का। अभी आपका नज़दीक एग्ज़ाम है BPSC 131 का, इसीलिए आपकी ये सभी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सभी सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये सीरीज अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे से अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस